चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की पिटीशन पर फौरी समाअत और फौरी हुक्मनामा जारी करते हुए आज लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाम फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट को इस केस में मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर की खिदमत लेने की इजाज़त दी, जबकि इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबात का शेड्यूल 3 घंटे के अंदर जारी करने का हुक्म दे दिया। ख्याल रहे कि इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को 54 दिन के इलेक्शन मराहिल के हिसाब से आज रात तक इलेक्शन इंतखाबी शेड्यूल जारी करना था। आज समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आज ही इंतखाबी प्रोग्राम जारी करने की बाकायदा यकीन दहानी भी करा दी। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 8 फरवरी को इलेक्शन पर शकूक व शुबहात पैदा करने वाली इस पटिशन के दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी की भी ज़बरदस्त खिंचाई की। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि दरख्वास्त गुजार ने क्या पूरे मुल्क में इंतखाबात रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उमैर न्याजी की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है और लाहौर हाई कोर्ट से ऐसे अहकामात आना हैरान कुन है। बेंच ने इलेक्शन कमीशन को उसकी आईनी जिम्मेदारियां बर वक्त अदा करने की भी हिदायत की और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीरी हुक्मनामे में बड़े दूररस और गैर मामूली अहकामात भी आज दिए। आज का बहुत ही अहम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई ड्रामाई दिन था आज अदालती कार्रवाइयों के लिहाज से, और आज ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट पे लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्मनामे पे जिसने अमलन इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से उसकी प्रोग्रेस पर एक तातुल कर दिया था उसको, या उसको एक तरह से उसके खिलाफ एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था, आज उसकी एक तोड़ की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी मौसर कार्रवाई की है। इस मौजू पर बात करते हैं। आज ये पूरा प्रोग्राम हमारा इसी मौजू पर मुख्तस है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब सुहेल वड़ाइच, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, कई किताबों के मुसन्निफ़ है, और हमारे साथ जनाब फारूक एच नाइक हैं, साबिक वज़ीर क़ानून, साबिक चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर रुकन और बहुत ही सीजन पाकिस्तान के माहिर आइन और कानून भी हैं जनाब फारूक एच नाइक। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब। आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस ज़बरदस्त फैसला कुन कार्रवाई के बाद आपके जहन में अब भी कुछ शकूक व शुबहात हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और इसी तारीख को हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि आज जो धुंध है वो छट गई है और जो भी शक व शुबहात थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब अगर किसी ने इलेक्शन पोस्टपोन करने हैं तो उसको पूरी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और ज़ाहिर है ये बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब है कि आइन जो है उसको तार तार करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत से शुबहात जन्म ले रहे थे और हमने देखा कि चंद दिनों में शुबहात और पुख्ता हुए। जिस तरह ये हाई कोर्ट का फ़ैसला था, जिस तरह से मुख्तलिफ़ बयानात आ रहे थे, तो उसके बाद जो ये अफवाह मैंने सुनी थी उसके बाद शुबा मज़ीद पक्का हो गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ़ैसला किया है इसको सबको सराहना चाहिए कि हम बिल आखिर फिर जमहूरियत की को जो रास्ता है उस पर रवाना हो गए हैं। अब मज़ीद कोशिशें करनी चाहिए कि जितने फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं उसके लिए सब जो है वो कोशिश करें। फारूक नाइक साहब, आप फरमाइएगा कि कल जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था परसों, और फिर आज लार्जर बेंच भी बन गई थी और फिर उस पर अमल दरामद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर लिया था, ये आपके ख़्याल में एक महज इत्तफाक था या ये कि बाकायदा एक मूव थी, एक ऐसी चीज़ थी जिसके ज़रिए के इलेक्शन डेफर करना मतलूब था? मैं जो समझता हूँ इस वक्त जो है बहुत फोर्सेस काम कर रही हैं जो नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं चाहती कि इलेक्शंस हो। डिफरेंट बयानात आते रहते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, बर्फबारी होगी, ये होगा वो होगा। अब जो बात आ गई कि ये जो आरओज हैं, डीआरओज हैं, वो के ब्यूरोक्रेट्स हैं, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो ये और इस तरह अब ये फैसला आया एक सिंगल जज का, तो देखें अब टाइम बड़ा कम रह गया। 8 फरवरी को इलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि आज जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की जमहूरियत के लिए और मुल्क के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा फैसला है। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए, अगर वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वो एक आईनी इंस्टीट्यूशन है और उसका ये आईनी फर्ज है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए और फेयर इलेक्शन कराए। इनको चाहिए फौरन, कल नहीं तो परसों, इनको परसों से आगे नहीं जाना चाहिए और इनको चाहिए कि इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस कर दें कि ताकि जो भी इबहम है
वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और आपके इल्म में है ना नाइक साहब के अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी ये बात है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है, जो प्रोग्राम है, ये मिडनाइट से पहले इशू करना है। इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी अभी देखें, रिटन ऑर्डर भी आ जाएगा तो पता चल जाएगा, मगर ये इनका आईनी और कानूनी फर्ज है कि टाइम आ गया है। अब इससे ज्यादा जाएंगे तो 8 फरवरी को फिर ये इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इसीलिए डीआरओस को भी जो ट्रेनिंग रोकी गई उसकी वजह से भी इलेक्शन डिले हो सकते थे, डीरेल हो सकते थे। इसलिए बड़ा बर वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि ये फौरन बगैर डिले किए हुए इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें ताकि कोई भी रखना ना डाले इस इलेक्शन के अंदर। आप सुहेल बड़ाई साहब, आपके ख्याल में आज फैसला कुन शिकस्त हुई है उन लोगों को जो कि इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि फैसला कुन हुई है या नहीं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिफीट ज़रूर हुई है। लेकिन आपको पता है कि माजी में भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले हुए, हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हुए, इलेक्शन के बारे में उनको नहीं माना गया। तो अभी भी देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं कि अगर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि इलेक्शन नहीं होने, तो बाज़ औक़ात वो सुप्रीम कोर्ट भी वायलेट कर सकते हैं। लेकिन अब 90% इम्कान इसी बात का है कि अब इसको वायलेट नहीं किया जाएगा और सब जो है इस चीज़ को मानेंगे। नाइक साहब, इस वक्त जो माहौल है, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि विदाउट आपकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसके अलग रख के आपका तजुर्बा, आपकी नज़र, आपका जो इस वक्त एक्सपीरियंस है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, जो जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल होना चाहिए, जो निज़ाम होना चाहिए, उस पर ये पूरा उतरता है आज का ज़माना? देखें जी, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना माहौल के साथ साथ इंसानों पर भी डिपेंड करता है, अवाम पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है। अब ये जो डीआरओज हैं, जो आरओज हैं, इनका ये फर्ज बनता है कि कोई पोल रिगिंग ना हो। अब इनका फर्ज बनता है कि प्री पोल रिगिंग भी कोई ना हो, और इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं जो कंसोलिडेट किए जाएं अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट 2017, क्योंकि उसने जो 2017 जो एक्ट है उसने बहुत चेंजेस कर दी हैं कि रिजल्ट्स कैसे कंसोलिडेट होगा। और अब जो वक्त जो है बड़ा फर्क है, इस वक्त मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, लोगों को जो शऊर है जो 5 साल पहले था नहीं था जो आज है, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। और मैं समझता हूँ जिसने भी कोशिश की कि इस इलेक्शन को नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए या प्री पोल या पोल रिगिंग कराने के लिए, वो मुल्क का दुश्मन होगा, इस मुल्क की जमहूरियत का दुश्मन होगा, मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का दुश्मन होगा और मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का दुश्मन होगा। लेकिन मैं सुहेल बड़ाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि 7 हफ्ते रह गए हैं इलेक्शन में, 8 फरवरी के इलेक्शन में। जो आज जो माहौल है उस पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कैपेसिटी ही अब ये नहीं रही है कि वो इलेक्शन लड़ सके। उसके अब तमाम टॉप लीडर्स तकरीबन बंद हैं, कुछ बाकी अंडरग्राउंड हैं, कुछ जो है वो सियासी अपनी उन्होंने वाबस्तगियाँ तब्दील की है एक मखसूस माहौल के अंदर। तो क्या वाकई ये वो पूरा माहौल है, ये पूरा निज़ाम है, ये पूरा वक्त है जिसको हम कहेंगे कि इलेक्शन 2024 जो है वो साफ शफाफ हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड थी? नहीं, कामरान खान साहब, इस वक्त जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वहाँ तो इलेक्शन का माहौल नहीं बन पाया। उसकी क्या वजह है कि हर जगह नून लीग के, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर जगह नून लीग के उम्मीदवार तो हमें नज़र आ रहे हैं। पीटीआई का उम्मीदवार कौन होगा इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। और जब तक आपको पता है पीटीआई का उम्मीदवार या मुखालफ उम्मीदवार नहीं होगा तो इलेक्शन की फ़ज़ा कैसे बनेगी। और मुझे लग भी नहीं रहा कि जो है पीटीआई को ऐसा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार खड़े करें। और वो लोग जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, शायद उन्हें भी ये रोका जाएगा कि वो ना लड़ें। तो ये सिचुएशन तो है कि ये एक लूप साइडेड इलेक्शन होगा। 2018 का इलेक्शन भी ऐसा था, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा हो रहा है। 2018 के इलेक्शन में भी ये हुआ था, लेकिन 2 महीने पहले सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो गई थी। लेकिन जो है 2 महीने पहले प्री पोल रिगिंग हुई, लोगों को दबाया गया, लोगों की तो वफादारियाँ तब्दील की गई। लेकिन जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया
तो उसके बाद आलमोस्ट हर पार्टी के उम्मीदवार जो थे उन्होंने कम से कम कैंपेन की और अपनी कोशिश की, लेकिन अभी इस दफ़ा तो ऐसी भी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अभी तक पीटीआई के साथ सौतेला सलूक ही किया जा रहा है। तो फारूक नाइक साहब, ऐसा इलेक्शन जो कि अभी जिसकी तर्जुमानी अभी और अक्कासी सुहेल वड़ाई साहब ने की, इसके क्या असरात होंगे कौमी मंजरनामे पे अगर इस किस्म का इलेक्शन हुआ? तो मैं समझता हूँ सुहेल वड़ाई साहब जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हकीकत है, मगर उसके साथ साथ जो मैं एक बात करूंगा कि जब तक के इलेक्शन शेड्यूल नहीं आएगा, लोगों के अंदर जो इबहाम है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल होगा आएगा, आप देखिएगा कि पॉलिटिकल रियलिटीज जो हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन जो हैं, वो सारी सामने आ जाएंगी जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। उसके अलावा जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, मैं समझता हूं पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, उनके साथ जोर नहीं करना चाहिए। जो वोटर है उसकी विल का एहतराम करना चाहिए, वो जिसको मर्जी इलेक्ट करे। अगर ये ना हुआ तो मैं समझता हूँ ये मुल्क की बका के लिए और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है फारूक नाइक साहब ने जो दिया है, और आपके इल्म है सुहेल वड़ाई साहब, आप ज़ाहिर में और आप जानते हैं नाइक साहब हमारे बहुत ही सीजन्ड, बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, कानूनदान भी हैं, चेयरमैन सेनेट, और आपके इल्म है कि हर लिहाज से बहुत ही एक मौजू बात है। और उन्होंने कहा कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, पीटीआई को मौका नहीं मिला, तो मुल्क की बका के लिए ये खतरे का बाइस हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त, मैं 100% इत्तफाक करता हूँ। और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है काफ़ी हद तक रीज़नेबल है, और मेरा ख्याल है कि सारी सियासी पार्टियों को, नून लीग को भी ये चाहिए कि वो इस पर आवाज़ बुलंद करे, और बाज़ औक़ात आप अपने मुखालिफ को भी ये उसके हक़ के लिए भी बात करते हैं। यही जमहूरियत है। जिस दिन पाकिस्तान में ये हो गया कि आप अपने मुखालिफ के हकूक़ के लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे, उसी दिन सही जमहूरियत आएगी। ये तरीका जिस तरह इमरान खान साहब करते रहे हैं कि अपने मुखालिफ को जेलों में ही भेजना है, नून लीग को ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि भाई अपने मुखालफों को जेल में रख के जीतना है। इससे कोई इलेक्शन की ना क्रेडिबिलिटी होगी, ना आने वाली हुकूमत जो है वो मोतबर होगी। तो नाइक साहब, अब एक और चीज़ अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एक कोशिश हुई जिसके ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का ये ऑर्डर आ गया था, और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट पे एक लार्जर बेंच भी बन गई थी। बहरहाल एक ये एफर्ट ज़रूर थी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश थी कि इलेक्शन को डेफर कर दिया जाए, क्योंकि इसकी डेट और इस तमाम चीज़ें वो थी। आपके ख्याल में अब ये चीज़ जो है ये हतमी तौर पे इस पे आज जो है ये आखिरी कील ठोक दी है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की कार्रवाई की है इसके जरिए? जी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैसला है, एंड आई सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस डिसीजन जो आज हुआ है। जो तमाम लोग जो कोशिश कर रहे थे, दे हैव बीन पुट टू रेस्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी ने भी कोशिश की तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ किसी ने भी कंटेम्प्ट किया उसको क्या कहते हैं सजा देगी, जो कानून और आइन के मुताबिक है। और जहां तक मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है हमारे सियासतदानों को ये चीज सोच लेनी चाहिए, हेट पॉलिटिक्स खत्म करें, गाली गलौज की पॉलिटिक्स खत्म करें, ब्लेम गेम खत्म करें, और अपनी ये बताएं कि वो क्या कर सकते हैं आवाम के लिए।